हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आप सभी का विज्ञान विषय की इस वीडियो में स्वागत है। बच्चों, अपना पाठ 9 चल रहा है और 9 पाठ में हम पढ़ रहे थे मानव नेत्र की संरचना। और मानव नेत्र की संरचना में मैंने पिछले वीडियो में आपको चित्र भी बना दिया था और उसके भाग भी आपको बताए थे और लगभग शायद 4 या 5 भागों का मैं वर्णन भी कर चुका था। ठीक है ना? तो सभी भाग ध्यान है ना। मुख्य रूप से कितने भाग थे? 9। और 9 भागों को याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। 3 पटल 2 द्रव कापू आले। और इस ट्रिक के माध्यम से आप सभी 9 भागों को ध्यान में रख सकते हो। ठीक है ना बच्चों? तो हमारे भाग हो चुके थे मानव नेत्र तक, है ना। मानव नेत्र का हम नेत्र लेंस का, नेत्र लेंस को हम लिख चुके थे और आज हम अब नेत्र लेंस से आगे स्टार्ट करते हैं, यानी कि भाग नंबर 6। ठीक है ना? तो चलो शुरू करते हैं। आप लोग अपने चित्र के हिसाब से मिलाते चलना और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना। अगला भाग है बच्चों जलीय द्रव। ठीक है ना, जिसको नेत्रोद भी कह सकते हैं कई बार। तो देखो, नेत्र द्रव कह सकते हैं, जलीय द्रव कह सकते हैं, नेत्रोद कह सकते हैं, एक्वस ह्यूमर कह सकते हैं, कई नाम होते हैं इसके। नेत्र द्रव जो होता है यानी कि जलीय जो द्रव होता है वो कहाँ भरा होता है? चित्र में जाके देखिए, नेत्र का लेंस और कॉर्निया दोनों के बीच में, कॉर्निया आइरिस जहाँ पर है ना, कॉर्निया के पीछे आइरिस है और आइरिस के पीछे नेत्र लेंस है। तो नेत्र लेंस और आइरिस के बीच में मैंने एक तीर का चिन्ह लगाया छोटा सा, वहाँ पर जलीय द्रव भरा होता है बच्चों। ये जलीय द्रव जो होता है ये कैसा होता है? लवणीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? लवणीय प्रकृति का। ठीक है ना? और इसका जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.337। और ये जलीय द्रव लवणीय होता है यानी कि स्वाद में नमकीन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपको क्या पता कि स्वाद में नमकीन होता है? तो मैं आपको बताऊं स्वाद का कैसे पता लगेगा। जब आप क्राइंग करते हो यानी कि रोते हो, तो रोते रोते अगर एक भी आंसू आपके मुंह में चला जाए तो स्वाद कैसा लगे? खट्टो खट्टो नमकीन सो। तो बच्चों, वो जो आंसू आपका निकल कर आ रहा है वो जलीय द्रव में से ही निकल के आता है। समझ में आ गई बात? जलीय द्रव जो होता है ना आँख का, वहाँ से ही निकल के आता है। कई बार आप लोगों ने देखा हो ना, बहुत से लोगों की आंखों से पानी टपकता रहता है हर समय। तो पानी जो टपकता है वो भी जलीय द्रव ही निकलता है। अब इस पानी के यानी कि जलीय द्रव के निकल जाने पर आपको क्या नुकसान हो सकता है? ये जो जलीय द्रव जो होता है ये आपका जो नेत्र लेंस है उससे टच होता है, तो आपके नेत्र लेंस को नम और लसलसा बनाए रखने का काम जलीय द्रव करता है। यानी कि नमयुक्त बना रहे, जाते ही छोटा बड़ा होता रहे। इसकी फोकस दूरी में परिवर्तन करती है ना मांसपेशियाँ, तो इसका नम बना रहना और लसलसा बना रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका पानी ये निकल जाता है, आँखों का पानी अगर निकल जाता है, कहावत आ गई ना, मुहावरा, आँखों का पानी निकल जाना, बेशरम होना। ठीक है ना? अगर ये पानी निकल जाता है तो बच्चों आपका जो लेंस होता है वो सख्त हो जाएगा, सूख जाएगा, दृढ़ हो जाएगा और वो इधर उधर मूवमेंट नहीं कर पाएगा। और अब वो इधर उधर मूवमेंट नहीं करेगा तो आपको दिखाई देना कम हो जाएगा, यानी कि और बंद भी हो सकता है। समझ में आ गई बात? इसलिए कम से कम रोना जिससे ये जलीय द्रव बाहर नहीं निकले। तो जलीय द्रव के बारे में समझ में आ गई कहाँ भर रहा है भाई? जलीय द्रव भरा हुआ है आपका कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में। देखो, नेत्र लेंस और कॉर्निया
के मध्य भरा पतला पारदर्शी होगा भाई, तभी तो प्रकाश भीतर पहुंचेगा। पतला पारदर्शक द्रव के मध्य पतला पारदर्शक द्रव उपस्थित होता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं। ठीक है भाई, जलीय द्रव समझ में आ गया। अब देखो इसका काम बता देते हैं भाई। जलीय द्रव बीच में भरा हुआ है, तो एक तो ये आपकी आंख की आकृति को बनाए रखता है, ठीक है ना, गोल आकृति को बनाए रखता है। दूसरा मैं बता रहा था नेत्र लेंस को कैसा बनाए रखता है, नम और लसलसा बनाए रखता है, ठीक है ना। और तीसरा काम क्या करता है बच्चों, ये आपकी आंख के अंदर के जो भाग होते हैं ना, उनको पोषण का भी काम करता है जलीय द्रव। आंख के अंदर के भाग हैं जैसे कॉर्निया हैं, कॉर्निया के साथ साथ और भी पार्ट उपस्थित हैं, उन सबको पोषण का काम करता है। तो एक लाइन और नोट कर देते हैं जिससे आपको ध्यान में रहे। यह इस भाग में उचित दबाव बनाए रखता है, ताकि आँख की आकृति गोल बनी रहे। यानी कि आँख की गोल आकृति को बनाए रखने में भी ये क्या करता है, मदद करता है, ठीक है ना। और साथ में कॉर्निया वे अन्य भागों का क्या करता है, पोषण। यह कैसी प्रकृति का है बताओ, लवणीय। लवणीय के कोष्टक में लिख दूं मैं नमकीन। अपवर्तनांक के ध्यान रखियो 1.337। नेक्स्ट पॉइंट जलीय द्रव के बाद रक्तक पटल, कॉरोइड जिसको बोल सकते हो आप लोग, क्या बोल सकते हो, कॉरोइड। इसका दूसरा नाम है कॉरोइड। तो रक्तक पटल कहाँ पर है, देखो श्वेत पटल, सफ़ेद भाग जो अपारदर्शी है, या के जस्ट नीचे रक्तक पटल है, ठीक है ना। वो रंगीन होता है, कैसा होता है, रंगीन होता है, और इसके अंदर कुछ खून की छोटी मोटी नलियाँ होती हैं, उनका जाल भी उपस्थित होता है। और बहुत सी बार बच्चों आपको जो ये हीरा होता है ना सफ़ेद सफ़ेद, इसके अंदर रक्त की नलियाँ दिखती हैं बारीक, बिल्कुल बाल जैसी, वो रक्तक पटल के अंदर ही उपस्थित हैं, ठीक है ना। तो देखो श्वेत पटल के नीचे एक झिल्ली नुमा संरचना, जो झिल्लीनुमा संरचना जो रेटिना को, रेटिना तो दृष्टिपटल कहेंगे ना, ऑक्सीजन
व पोषण प्रदान करती है, उसे रक्तक पटल कहते हैं। रक्तक पटल का काम हो गया रेटिना को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करना, ठीक है ना। और ये रंगीन होता है, यह गहरे रंग का लिख देता हूं मैं रंगीन की जगह। गहरे रंग की झिल्ली होती है जो आँख में, बहुत जोर का काम है ये, जो आँख में प्रकाश के परावर्तन को रोकती है। आँख के अंदर प्रकाश का परावर्तन नहीं हो। बच्चों इस बात को ध्यान में रखना, अगर आँख में जाकर प्रकाश का परावर्तन हो गया तो हमको कुछ भी नहीं दिखने वाला है। परावर्तन का मतलब वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें आँख से टकराकर वापस लौट जाएंगी और रेटिना तक नहीं पहुंचेंगी। जब तक लेंस से अपवर्तित होकर प्रकाश की किरणें रेटिना पर फोकसित नहीं होंगी तब तक वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा, और प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो आपको कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है। तो आँख के भीतर प्रकाश के परावर्तन को रोकने का काम जरूर होना चाहिए। तो बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपकी आँख के अंदर दो जगह ऐसी हैं जहाँ पर प्रकाश का परावर्तन रोका जाता है। पहली जगह तो कौन सी है? कॉर्निया के बाद आइरिस, गहरे रंग का पर्दा होता है, आइरिस के बीच में छिद्र है जो चमक रहा है आपकी आंख के अंदर फिलहाल, वो छिद्र, उसको तारा या पुतली बोलते हैं। ये आइरिस प्रकाश के परावर्तन को अवरुद्ध करता है, पहली बात। इसके बाद अगर थोड़ा बहुत प्रकाश और भी रह जाता है तो उस प्रकाश को गहरे रंग का दूसरा पर्दा होता है रक्तक पटल, जो भी प्रकाश के परावर्तन को अवरुद्ध करता है। ये दोनों प्रकाश के परावर्तन को रोकने में सफलतम कार्य करते हैं, तब वस्तु हमको दिखाई देती है। चलो अगले बिंदु पर बात करते हैं। 8 नंबर, दृष्टिपटल। दृष्टिपटल का दूसरा नाम रेटिना, ठीक है ना। दृष्टिपटल का दूसरा नाम क्या है? रेटिना। तो देखो ये कहां पर होगी? रक्तक पटल के नीचे एक पारदर्शक झिल्ली होती है। रक्तक पटल के नीचे एक पारदर्शक झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। रेटिना लिख दो चाहे दृष्टिपटल लिख दो, एक ही बात है, ठीक है ना। जिसे रेटिना कहते हैं। वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें कॉर्निया व नेत्र लेंस, सबसे पहले कॉर्निया पढ़ेंगी, कॉर्निया के बाद पुतली में है क्या, कहाँ पढ़ेंगी? नेत्र लेंस पे। कॉर्निया व नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पर फोकसित होती हैं। कहाँ पर फोकसित हो रही हैं?
रेटिना पर। अगर रेटिना पर ये फोकसित हो रही है बच्चों, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर ही बनेगा, ठीक है ना। रेटिना में प्रकाश सुग्राही तंत्रिकाएं, ऑप्टिकल फाइबर्स बोलते हैं इनको हम, प्रकाश सुग्राही तंत्रिकाएं होती हैं जो प्रकाश मिलते ही सक्रिय हो जाती हैं। प्रकाश सुग्राही हैं तो प्रकाश की उपस्थिति में सक्रिय होंगी, वैसे निष्क्रिय पड़ी रहती हैं ये, ठीक है ना। और विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं, सक्रिय होकर विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। अब विद्युत सिग्नल उत्पन्न हो गए तो क्या होगा? अब ये जो विद्युत सिग्नल है रेटिना से प्रतिबिंब की सूचना को लेकर जाएंगे। रेटिना पर बने प्रतिबिंब को विद्युत सिग्नल किसके द्वारा? प्रकाश नाड़ी के द्वारा कहाँ भेजते हैं? रेटिना पर बने प्रतिबिंब को विद्युत सिग्नल प्रकाश नाड़ी द्वारा मस्तिष्क को भेजते हैं। अब मस्तिष्क को क्या पहुंच गई? प्रतिबिंब की सूचना, ठीक है ना। अब क्या करेगा? मस्तिष्क इस प्रतिबिंब का उचित संयोजन करेगा, ठीक है ना। मस्तिष्क प्रतिबिंब का उचित संयोजन कर उल्टे प्रतिबिंब को सीधा कर हमें दिखाता है। ये काम रेटिना का है। तो बताओ रेटिना कहाँ है? देखो, श्वेत पटल के नीचे रक्तक पटल के नीचे पारदर्शी झिल्ली है रेटिना या दृष्टि पटल। दृष्टि पटल पर क्या होता है? कॉर्निया और नेत्र लेंस दोनों से अपवर्तित होकर प्रकाश की किरणें कहाँ पर आपतित होती हैं? कहाँ पर फोकसित होती हैं? कॉर्निया बोस पर, रेटिना पर। रेटिना पर जब फोकसित हो जाएंगे तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। यहाँ से जब वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा तो यहाँ पर बेटाओ कुछ प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। जैसे ही प्रकाश उनको मिलता है तो वो तुरंत सक्रिय हो जाती हैं। तुरंत सक्रिय होकर वो क्या उत्पन्न करती हैं? विद्युत सिग्नल। तो इस प्रतिबिंब की सूचना को विद्युत सिग्नल के द्वारा प्रकाश तंत्रिकाएं जो होती हैं, प्रकाश नाड़ियाँ जो होती हैं, वो सिग्नल्स के द्वारा इस सूचना को कहाँ पर पहुँचा देती हैं? मस्तिष्क को।
अब मस्तिष्क जो उस प्रतिबिंब का उचित संयोजन करेगा, उचित संयोजन करने के बाद अनुभव के आधार पर जो वस्तु होती है उसके आकार की और सीधी वस्तु हमको मस्तिष्क दिखवाता है हमारी आंखों से, ठीक है ना। ये प्रक्रिया होने में कितना टाइम लगता है, कितनी जल्दी होती है, सोचो कितना फास्ट काम होता है आँख का। तो ये सारे ये तीनों भाग आँख के नोट करो फटाफट से। तो आपको नीचे वाला भाग नहीं दिख रहा है तो बच्चों मैं आपको इसे दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो देखो आप लोग वीडियो को पॉज कर देना, क्लियर है ना। आप लोग अपने वीडियो को इस जगह पर बच्चों पॉज कर लो और पॉज करने के बाद आप यहाँ से इसको नोट कर लो, ठीक है। अब देखो एक भाग और रहेगा भाई, 9वां भाग, काचाव द्रव, ठीक है ना। 9वां भाग कौन सा है, काचाव द्रव। तो देखो बेटा, नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य एक पारदर्शक द्रव भरा होता है, उसे काचाव द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.337 होता है। इतना ही है जितना जलीय द्रव का होता है। तो बच्चों ये हो गए तुम्हारे सभी भाग, ठीक है ना। तो देखो एक बार बता रहा हूं मैं आपको, इस तरह से बना रहा हूं मैं। ठीक है ना। ध्यान से चेक करेंगे मेरे इस चित्र को, काफ़ी बड़ा बना रहा हूं इसलिए मैं। जिससे आपकी समझ आ जाए। गौर से देखो, चेक करो, जो मैं गोले खींच रहा हूँ वो, ठीक है। नेत्र लेंस को बना रहा हूँ, देखो। यहाँ पर मांसपेशियाँ लगी होती हैं,
क्रिस्टलीय उत्तल लेंस लचीला होता है, पारदर्शी होता है। हाँ तो बच्चों चलो मैं उस ऊपर वाले को मिटा रहा हूँ जिससे आपको क्लियर पता पड़ जाए, ठीक है ना। तो अब अपने इस चित्र पर बिल्कुल फोकस कर लेना आप लोग। तो देखो बेटा, ये तो है तैयार श्वेत पटल, ठीक है ना। या के जस्ट नीचे है ये कौन सा, रक्तक पटल। और ये हो गया आपके लेंस के जस्ट सामने लिखना दृष्टि पटल। जाते आप लोग क्या कह सकते हो, रेटिना, ठीक है ना। ये प्रकाश नाड़ियां कहाँ को जाएंगी, मस्तिष्क को। क्लियर। ये पलकों के लिए छोड़ी जाती है जगह। ये उभरा हुआ जो भाग है, ये वाला भाग जो उभरा हुआ आपको दिख रहा है, ये उभरा हुआ भाग कहलाएगा बच्चों कॉर्निया, ठीक है भाई। और कॉर्निया के नीचे ये जो भाग है, ये अपारदर्शी पर्दा, गोल चक्कर कालो कारोस जो आंख में दिख रहा है, इसको क्या बोलोगे आप, आइरिस। और ये जो बीच में छिद्र दिख रहा है आइरिस के बीच में, इसको बोलोगे क्या, तारा या पुतली। अब देखो आइरिस और नेत्र, कॉर्निया और नेत्र लेंस, यानी कि यहाँ पर इसमें पूरे में ये जो भरा हुआ है, इसको क्या बोल रहे हो आप, जलीय द्रव। कॉर्निया और आइरिस और लेंस इन सबन में है क्या, ठीक भाई। और ये आपके पास क्या आ गया, नेत्र लेंस। पहले तो सबरे 9 भागन ने गिन लो बेटा, नंबर 1 2 3 4 5, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, काचाव द्रव 6 7 8, और ये आ गया 9वां भाग, ठीक है ना। ये आपकी आंख के 9 भाग है। बट उभरा हुआ भाग है, ये पारदर्शी है, ठीक है ना। यहाँ से प्रकाश का अपवर्तन होता है, अपवर्तित हुआ प्रकाश कहाँ आएगा, इसके अंदर आएगा, तारा या पुतली में। यहाँ से प्रकाश प्रवेश करेगा। देखो इस तारा पुतली का जो आकार होता है ना, मांसपेशियों के द्वारा छोटा या बड़ा हो जाता है जैसे प्रकाश की उपस्थिति है। कम प्रकाश है तो बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा प्रकाश है तो छोटा हो जाएगा। और इसी तरह से लेंस का जो आकार होता है ये भी परिवर्तित होता है, किसके आधार पर, वस्तु की दूरी के आधार पर। वस्तु ज़्यादा दूर है तो लेंस का आकार खिंचकर बड़ा हो जाएगा अपने आप, और वस्तु नज़दीक रखी है तो लेंस का आकार अपने आप सिकुड़कर मोटा हो जाता है, ठीक है ना भाई। नज़दीक वस्तु का जी सिकुड़ जाएगा और दूर रखी वस्तु का जी लंबा हो जाएगा। तो लेंस के आकार में परिवर्तन पक्षमावी पेशियाँ करती हैं। पुतली के आकार में भी परिवर्तन पक्षमावी पेशियाँ करती हैं। पुतली का आकार बदलता है प्रकाश की उपस्थिति के आधार पर, और लेंस का आकार बदलता है वस्तु की दूरी के आधार पर। ध्यान रखिए मेरी दोनों बातें ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस का आकार कब बदलता है, वस्तु की दूरी के आधार पर। पुतली का आकार कब बदलता है, प्रकाश की उपस्थिति के आधार पर, ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें प्रकाश जब इस लेंस पर पड़ेगा तो प्रकाश का लेंस से अपवर्तन होगा, और अपवर्तित हुआ प्रकाश कहाँ पर फोकसित होगा, सीधे डायरेक्ट जाकर कहाँ पर फोकसित होगा, रेटिना पर, यहाँ पर फोकसित होगा। यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ये पारदर्शी पर्दा होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब बन जाएगा तो यहाँ पर कौन सी कोशिका उपस्थित है, प्रकाश सुग्राही। और प्रकाश सुग्राही कोशिकाएँ यहाँ जैसे प्रकाश की किरणें आके फोकसित होती हैं तुरंत सक्रिय हो जाती हैं प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश की उपस्थिति में सक्रिय होकर ये विद्युत सिग्नल उत्पन्न करेंगी। विद्युत सिग्नल उत्पन्न करेंगे तो ये विद्युत सिग्नल जो हैं प्रकाश नाड़ियों के माध्यम से इस प्रतिबिंब की सूचना को मस्तिष्क के पास पहुंचा देंगी।
मस्तिष्क उस प्रतिबिंब को अनुभव के आधार पर उचित संयोजन करेगा और संयोजन करके आपको वस्तु का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, सीधा। नहीं तो यहाँ रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा, वास्तविक वस्तु से छोटा। कैसा बनता है, उल्टा, वास्तविक वस्तु से छोटा, जबकि हमको तो कोई वस्तु उल्टी नहीं दिखाई देती, सब सीधी दिखाई देती है। तो इस काम को कौन करता है, मस्तिष्क करता है। ये प्रकाश नाड़ियाँ जब सूचना को यहाँ ले जाती हैं तो ये मस्तिष्क दिखाता है सब वस्तुओं को सीधा करके आपको। नहीं, आँख ने तो उल्टो करके दिखा रखा हो सब, आँख में तो यहाँ पर प्रतिबिंब उल्टा ही बन रहा है और छोटा बन रहा है। तो मस्तिष्क आपको वस्तु के आकार की वस्तु बना देगा, साइज का प्रतिबिंब बना देगा, जितनी बड़ी वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना देगा, ठीक है, उसको सीधा कर देगा, ठीक है। तो आपको एकदम वास्तविक चीज़ दिखाई देगी। तो बच्चों, ये आपकी आँख की संरचना के बारे में मैंने दोबारा से आपको पूरे नाम इसके बता दिए थे। इसकी ट्रिक आपको और ध्यान दिला दूं एक बार। ट्रिक है हमारे पास आँख को याद करने की, 3 पटल, 2 द्रव और कापू वाले, ठीक है ना। 3 पटल कौन कौन से हैं, श्वेत पटल, रक्तक पटल, दृष्टि पटल। और 2 द्रव कौन से हैं, जलीय द्रव और काचाभ द्रव। काते कॉर्निया, पूते पुतली, आते आइरिस और लेते लेंस। 9 भागन की ट्रिक है बच्चों। ये आँख के 9 भाग आपको याद हो गए इस ट्रिक से, ठीक है ना। तो ये मानव नेत्र की संरचना कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करेंगे मानव नेत्र के अंदर कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं और वो क्यों उत्पन्न होते हैं, उनका कारण भी जानेंगे और दोषों के प्रकार भी जानेंगे और कैसे उनको दूर कर सकते हैं ये भी हम जानेंगे। लेकिन उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अगले वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करो और कमेंट्स भी करो, ठीक है। गुड बाय।